हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, और इसको, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे इस वीडियो की। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है क्रिएटिंग एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ क्रूशियल फॉर एनी ग्रुप वेदर इट्स अ बिजनेस, a non-profit or a community project. Here a general outline of a typical organizational structure that you can adapt based on your specific needs. बोला गया कि एक अच्छा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट करना ये भी बहुत क्रूशियल होता है किसी भी ग्रुप के लिए, चाहे वो बिजनेस हो यानी बिजनेस कर रहे हो तब, या फिर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो यानी कि नॉन प्रॉफिट हो तब, या कम्युनिटी प्रोजेक्ट हो। बोला गया यहाँ पर कुछ टिपिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिए गए हैं जो कि बेसिकली बेस्ड है कुछ स्पेसिफिक नीड्स पर। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं लिसनर्स, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। अब इसमें चार आपको देख रहे होंगे, सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, ये सारी चीजें दी हुई होंगी। यानी सीईओ आप जानते होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, ऑब्लिक प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं। यानी कि बोला गया ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस एंड मैनेजमेंट, यानी कि जितने भी डायरेक्शंस होते हैं ये यही देते हैं, और जितने मैनेजमेंट का जो चीजें होती है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें बताते हैं। नेक्स्ट, सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये डे टू डे ऑपरेशंस में बहुत हेल्प करते हैं। सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी में ये हेल्प करते हैं। सीटीओ, यानी कि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यानी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ओवरसाइट, यानी इस चीज से रिलेटेड ये देखते हैं। तो ये आई लीडरशिप की बात। दूसरा पॉइंट हमारा जो है लिसनर्स, वो है डिपार्टमेंट एंड डिविजन। इसमें सबसे पहला आता है ह्यूमन रिसोर्स। अब जाहिर सी बात है, डिपार्टमेंट होगा तो आपका मार्केटिंग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, बहुत सारे डिविजन होंगे। तो उसके बारे में दिया गया है। तो देखिए मैंने 5 पॉइंट दिया हुआ है इसमें। तो ह्यूमन रिसोर्स में सबसे पहले हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या चीजें होती है, तो हम देखिए रिक्रूटमेंट करते हैं, उनका ट्रेनिंग करते हैं, फिर इम्प्लॉयज रिलेशन बताते हैं कि कैसे क्या काम करना है। फिर मार्केटिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, तो मार्केटिंग आप लोग जानते होंगे, इसमें ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट, मार्केट रिसर्च का काम होता है। सेल्स में कस्टमर से कैसे इंगेज होना है, कैसे हम उसको बेच सकते हैं, सारी चीजों को, सामान को, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उपलब्ध है यानी कंपनी के पास, सेल्स की स्ट्रैटेजी क्या होगी, कौन सी नीतियों को अपनाएंगे जिससे कि हमारा सेल जल्दी जल्दी होगा, कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे, अकाउंट मैनेजमेंट कैसे हैंडल करेंगे। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। फिर आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में डिजाइन, डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। बोला गया कि जब प्रोडक्ट का डेवलपमेंट की बात आती है तो हम पहले देखेंगे डिजाइन उसकी, कि बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन होनी चाहिए। देखते नहीं कि बोलते हैं जैसा दिखेगा वैसा फिर वैसे ही बिकेगा। मतलब कि बिजनेस में ये रूल भी है लिसनर्स की जितना अच्छा दिखता है तो हम किसी भी चीज की पैकेजिंग को देख करके तुरंत अट्रैक्ट होते हैं कि ये क्या है। तो डिजाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, डेवलपमेंट फिर उसका, फिर इंप्रूवमेंट उस प्रोडक्ट का या सर्विस का अगर नीड है तो। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर सर्विस। जैसे कि बेसिकली लिसनर्स, कस्टमर सर्विस में हम कस्टमर को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स के साथ हम सपोर्ट में रहे, कम्युनिकेट करते रहें कि हाँ ये सारी चीजें हैं, उनको क्या, उनको प्रेफरेंस बेसिकली वो किस चीज को दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा जो पॉइंट है, टीम यूनिट्स विद इन डिपार्टमेंट। बोला कि ये जो भी टीम हमारे डिपार्टमेंट के अंदर होती है, ये जो भी यूनिट हमारे डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनके बारे में बेसिकली बात कही गई है। तो बोला कि ईच डिपार्टमेंट हैज कैन हैव स्पेशलाइज्ड टीम्स। फॉर एग्जांपल, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट की अपनी खुद की टीम होती है, स्पेशलाइज्ड टीम्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मार्केटिंग टीम की बात करें तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग के लोग होंगे, कंटेंट जो क्रिएट करते हैं वो होंगे, पब्लिक रिलेशन जो मेंटेन करते होंगे वो होंगे। नेक्स्ट आता है सेल्स टीम। सेल्स टीम्स में इनसाइड सेल्स में बहुत सारे लोग होते हैं, फील्ड में सेल्स के पर्सन होते हैं, कस्टमर के सक्सेस के लिए उस जगह पर भी सेल्स टीम की जरूरत होती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम, यानी जो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करती है वो टीम, वो रिसर्च करेगी, डिजाइन करेगी और फिर टेस्टिंग भी करेगी कि उसने बनाया जो सही है कि नहीं। फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट लिसनर्स। फोर्थ पॉइंट सपोर्ट फंक्शंस के बारे में दे रखा है। तो इसमें पहला सपोर्ट फंक्शन आईटी सपोर्ट दिया है। तो इसमें आईटी सपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट की बात करें तो टेक्निकल सपोर्ट फॉर सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें बेसिकली हम सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेक्निकल सपोर्ट देखते हैं। फिर आता है हमारा लीगल। लीगल यानी कि कॉम्प्लेन्स एंड लीगल मैटर्स। बोला गया कॉम्प्लेन्स एंड लीगल मैटर्स का क्या मतलब है कि लीगल मैटर्स को, जो चीजों को देखे, फाइनेंस यानी अकाउंटिंग, बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से देखे। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है एडवाइजरी बोर्ड और कमिटी, इफ एप्लीकेबल। अगर मान लीजिए कमिटी है या बोर्ड है तो एडवाइजरी बोर्ड यानी गाइडेंस देगा, एक्सपर्ट
टाइज देगा, यानी कि एक्सपर्ट होंगे उसमें जो कि टाइम टू टाइम आपको जो भी चीजें हैं उसके एडवाइस रिलेटेड प्रोवाइड करेंगे। कमिटी होगी जो फोकस करेगी, यानी फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया लाइक फंड रेजिंग, कम्युनिटी आउटरीच और डाइवर्सिटी, यानी कि कुछ स्पेसिफिक एरिया पर वो लोग क्या करेंगे, काम करेंगे कि कैसे हम पैसे मंगाए, फंड को कैसे रेज किया जाए। कम्युनिटी के आउटरीच के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में, है ना, कि डाइवर्सिटी बेसिकली विविधता के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल में इसमें क्या है, रेगुलर मीटिंग अपडेट्स एंड कोलैबोरेटिव टूल्स टू इंश्योर अलाइनमेंट अक्रॉस ऑल लेवल्स। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। तो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।